दोस्तों यूपी वालों की मस्ती वन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की टॉपिक भारत के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, ये हम पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। एक एक पॉइंट बताएंगे जो है दोस्तों, आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो तक के अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको पूरा नॉर्मल तरीके से जो है दोस्तों समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सर्वप्रथम जो है दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है दोस्तों लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 70 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो हमने जो है दोस्तों पहले चर्चा किया था इसके बारे में। तो हमारी जो ये पृथ्वी है यह अनेक स्थल खंडों में ना विभाजित होकर यह केवल एक ही स्थल खंड था। यानी जो अनेक अनेक महाद्वीप हैं, ये अनेक महाद्वीपों में ना बढ़कर केवल एक ही क्या था, आपका स्थल खंड था। यानी पृथ्वी का जो अनेक महाद्वीप में बटी हुई है, यह अनेक महाद्वीप में नहीं बटा हुआ था, यह केवल एक ही स्थल खंड था। और ये विभाजित कब हुए तो उसके बारे में हम डिस्कस करें जो है दोस्तों, विभाजित कैसे हुआ। तो आपकी जो पृथ्वी थी, आपकी जो पृथ्वी है जो है दोस्तों, आपकी जो ये है पृथ्वी दोस्तों, उससे अगर यहाँ थोड़ा टेढ़ा-ओढ़ा हो जाएगा जो है दोस्तों, इसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे आपको एकदम अच्छे से बन नहीं पाएगा जो है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत नहीं उससे फिलहाल, तो ये आपकी पृथ्वी जो थी यह केवल एक ही स्थल खंड था, यह अनेक स्थल खंडों में बटा हुआ नहीं था। तो इसे जो है अल्फ्रेड वेगनर के मत के अनुसार, किसके मत के अनुसार? एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, उनके मत के अनुसार जो है यह आपकी जो पृथ्वी है यह एक ही स्थल खंड था, अनेक महाद्वीपों में यह बटा हुआ नहीं था। किसके मत के अनुसार? अल्फ्रेड वेगनर, एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के मत के अनुसार यह पृथ्वी जो थी यह एक ही स्थल खंड था। और इस इस पृथ्वी के चारों तरफ यह पृथ्वी जो थी आपकी यह एक विशाल महासागर से घिरी हुई थी। यह जो पृथ्वी थी यह एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। यह पृथ्वी जो थी यह एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया था? इस पृथ्वी को इन्होंने क्या नाम दिया? पैंजिया नाम दिया था। इसे पैंजिया नाम दिया गया। यह जो आपकी पृथ्वी थी यह एक ही स्थल खंड था ना दोस्तों, तो इसे इन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने इसे क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया था। और ये जो पेंजिया आपकी थी यह एक विशाल महासागर से घिरी हुई थी, जिसे क्या नाम दिया गया? पैंथालासा नाम दिया गया। ये जो विशाल महासागर से घिरी हुई थी इसे क्या नाम दिया गया? पैंथालासा नाम दिया गया दोस्तों। क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। पैंथा पैंथालासा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पैंथालासा नाम दिया गया। अब ये जो है दोस्तों, इन्होंने क्या नाम दिया? पैंथालासा नाम दिया। ये जो विशाल महासागर से घिरी हुई थी। और इन्होंने क्या बताया जो है दोस्तों, इनका मत ये था कि ये जो पेंजिया थी ये जो है दोस्तों दो भागों में विभाजित हो गई। क्या हुआ? दो भागों में विखंडन हुआ इसमें, और यह दो भागों में बट गई। इसका विखंडन हुआ इस पेंजिया का, और ये दो भागों में बट गई। तो जो है दोस्तों क्या हुआ? इसका विखंडन हुआ और ये पेंजिया जो थी यह दो भागों में बट गई। यह दो भागों में जो है दोस्तों बट गई। क्या हुआ? यह दो भागों में बट गया। इसका उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तब जो है दोस्तों उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। तो दक्षिणी भाग क्या कहलाया? यह जो है दोस्तों दक्षिणी भाग, और यह है उत्तरी भाग। ये है उत्तरी भाग। तो
उत्तरी भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और इसके बाद जो एक विशाल महासागर से घिरी हुई थी, ये क्या हुआ, यहाँ जो है दोस्तों एक महासागर का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहते हैं, यहाँ पर एक महासागर का निर्माण हुआ, तिथिस सागर कहते हैं। क्या नाम दिया गया, तिथिस सागर। तिथिस सागर का निर्माण हुआ जो है दोस्तों। और इसका विखंडन क्यों हुआ, इन्होंने बताया जो है दोस्तों, सूर्य के जो अन्य ग्रह थे, इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, इनमें इसमें विखंडन शुरू हुआ। जो अन्य ग्रह थे, उन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, विखंडन हुआ। और ये क्या हुआ, ये पिंजिया जो थी, यह दो भागों में बट गई। तो उत्तरी भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। और जो है दोस्तों, अगर हम देखें तो जो आपका भारत का दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग, दक्षिणी भाग, ये वाला भाग किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था, जो धीरे धीरे किसमें सम्मिलित हो गया, अंगारा लैंड में सम्मिलित हो गया। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। फिलहाल हम बता रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो हाँ, जो है दोस्तों, जब इसका पेंजिया का विखंडन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में विभाजित हुई, तो इसमें भी जो है दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें भी विखंडन शुरू हुआ। इसमें गोंडवाना लैंड के भाग में, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी विखंडन शुरू हुआ। और इसमें जो है दोस्तों किसका किसका निर्माण हुआ, तो आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, और जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, मेडागास्कर। इससे क्या हुआ, इसका विखंडन हुआ, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर का निर्माण हुआ। ये विखंडन जब हुआ जो है दोस्तों, यानी जो है दोस्तों, अगर हम आपको बताएं, इसका जो है, जब इसका विखंडन हुआ, इसका किसका निर्माण हुआ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर का निर्माण हुआ। और जो है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, भारत का भी निर्माण हुआ। और जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ, इसमें किसका निर्माण हुआ, तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और जो है दोस्तों यूरोप, यूरोप, एशिया, एशिया का क्या हुआ, निर्माण हुआ इसके विखंडन से। अब जो है दोस्तों क्या हुआ, अब हम हिमालय की बात करें कैसे निर्माण हुआ, तो गोंडवाना लैंड के भाग से ही क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। यानी जो है दोस्तों एक प्लेट थी, एक प्लेट था, तो क्या नाम दिया गया, यूरेशियन प्लेट। एक प्लेट था, यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट था जो है दोस्तों, यूरेशियन प्लेट। एक यूरेशियन प्लेट था। इसका क्या हुआ, गोंडवाना लैंड के भाग से क्या हुआ, इसका टक्कर हुआ जो है दोस्तों, दोनों आपस में जब टकराए, इसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। जब दोनों जो है आपका यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड दोनों का आपस में टकराव हुआ, इससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अब जो है दोस्तों हिमालय का कैसे निर्माण हुआ, अभी आपको ये जो प्लेट है जो है दोस्तों, इसके बारे में, ये जो प्लेट है आपका, यह एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। वैज्ञानिकों ने क्या दिया, एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया। यह जो है दोस्तों आपके स्थल मंडल के, संपूर्ण स्थल मंडल का क्या है, गतियों को क्या करता है जो है दोस्तों, आपके व्याख्या करता है जो है दोस्तों, आपके प्लेट की गतियों का जो है दोस्तों, स्थल मंडल की, यानी जो आपकी पृथ्वी की जितने भी स्थल खंड हैं, उनकी क्या करता है, गतियों की क्या करता है, व्याख्या करता है। और जो है दोस्तों ये पृथ्वी और पर्वतों जैसे अनेक उच्चावच का क्या करता है, व्याख्या विस्तृत रूप से क्या करता है, व्याख्या करता है प्लेट। अभी हम प्लेट के बारे में जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे, प्लेट कितने हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, क्या कैसा है जो दोस्तों, अभी हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम हिमालय की उत्पत्ति को जो है दोस्तों आपको बता दें कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो गोंडवाना लैंड का भाग और यूरेशियन प्लेट से टकराव जब हुआ, उससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। और कहाँ पर इसका टकराव हुआ, तो तिथिस सागर में जो है दोस्तों, कहाँ पर इसका टकराव हुआ, तो तिथिस सागर में इसका टकराव हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ,
हिमालय का निर्माण हुआ। ये दोनों जो है दोस्तों, जब आपस में इन दोनों का टकराव हुआ तो इससे किसका निर्माण हुआ? तो हिमालय का निर्माण हुआ जो है दोस्तों। तो जो है दोस्तों, अब हम प्लेट को डिस्कस करें आपके साथ कि प्लेट क्या है। प्लेट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लेटों की संख्या क्या है, तो उसके बारे में हम आपको जो है दोस्तों बताएं। तो अभी हम हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड के भाग जब आपस में तैतीस सागर में टकराए तो किसका निर्माण हुआ? किसका निर्माण हुआ जो दोस्तों? हिमालय का निर्माण हुआ। जो दोस्तों प्लेट के बारे में हम डिस्कस करें, प्लेट जो है दोस्तों, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ। किसका मत था? तो अल्फ्रेड वेगनर के मत के अनुसार, जो एक वैज्ञानिक थे जो है दोस्तों, उनके मत के अनुसार क्या हुआ था? अब की जो पेंजिया थी या दो भागों में, इसका विखंडन हुआ। इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड तो दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ जो है दोस्तों? हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड का भाग जब तैतीस सागर में टकराए तो इसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अब जो है दोस्तों प्लेट के बारे में हम डिस्कस करें। प्लेट हम मुख्य इसमें मुख्य प्लेटों की संख्या, मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है? तो 7 है। मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है? तो 7 है। और गौड़ प्लेटों की संख्या 20 है। और गौड़ प्लेटों की संख्या कितनी है जो दोस्तों? गौड़ प्लेटों की संख्या कितनी है? तो 20 है। गौड़ प्लेटों की संख्या 20 है। उस तरह से जो है दोस्तों देखें तो लगभग कई प्लेटें हैं, लगभग 100 के लगभग प्लेटें हैं। लेकिन जो इसमें मुख्य माना गया वो 7 प्लेटें हैं। और जो गौड़ प्लेटें हैं उनकी संख्या कितनी है? 20 है। अब जो है दोस्तों, कभी कभी ये जो मुख्य प्लेटें हैं इनको एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है और कौन कौन सी मुख्य प्लेटें हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिलहाल गौड़ प्लेटों की संख्या सिर्फ कितनी है? 20 है। तो ये कभी नहीं पूछता, फिलहाल ये वाला एग्जाम में पूछ लेता है मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा जो है दोस्तों। आपको यहीं पे हम बताएं तो पहला आपका दक्षिणी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट। और दूसरा आपका है उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट। और तीसरा आपका है अफ्रीकन प्लेट। तीसरा आपका है अफ्रीकन प्लेट। और चौथा आपका है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। और पांचवा आपका है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और छठवां आपका है अंटार्कटिक महासागरीय प्लेट। अंटार्कटिक महासागरीय प्लेट। और सातवां आपका है प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सा? प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो जो है दोस्तों, मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है? तो 7 है। पहला आपका है दक्षिणी अमेरिका प्लेट। दूसरा है आपका उत्तरी अमेरिका प्लेट। तीसरा आपका है
अफ्रीकन प्लेट, चौथा यूरेशियन प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और छठवां आपका है अंटार्कटिक प्लेट और सातवां आपका है प्रशांत महासागरीय प्लेट। और जिसमें जो है दोस्तों दो महासागरीय प्लेट हैं, कौन कौन, अंटार्कटिक और प्रशांत महासागरीय। इसमें जो है दोस्तों मुख्यतः कितने, दो क्या है, दो महासागरीय महासागरीय प्लेटें हैं, दो क्या है, दो महासागरीय प्लेट हैं। और बाकी पहला आपका हो गया दक्षिण अमेरिका प्लेट, दूसरी उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दोस्तों, अंटार्कटिक महासागरीय प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो मुख्य प्लेटों की संख्या जो है दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप नोट कर लीजिएगा जो है दोस्तों। अब जो है दोस्तों इनकी हम गति के बारे में डिस्कस करें आपसे के साथ। इनकी गति यानी जो है दोस्तों इनकी गतियों में कितने या तीन प्रकार से जो है दोस्तों की गतियाँ, तीन प्रकार की गति पाई जाती है इनमें। तो इनके बात करें हम प्लेटों में कितने प्रकार की गति पाई जाती है, तो इसमें तीन प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। अगर हम की गति को देखें तो प्लेटों में कितने प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं, तीन प्रकार की गति पाई जाती हैं जो दोस्तों। अब जो है दोस्तों प्लेटों में जो है दोस्तों तीन प्रकार की गति पाई जाती है। कितने प्रकार की जो है दोस्तों, तीन प्रकार की गति पाई जाती है। कितने प्रकार, तीन प्रकार की गति पाई जाती है। पहला आपका है अपसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है संरक्षी। पहला आपका अभिसारी, दूसरा आपका है अपसारी और तीसरा है संरक्षी। तीसरा आपका है संरक्षी गति। तो इसमें कितने प्रकार की गति पाई जाती है, तीन प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा संरक्षी गति। अब जो है दोस्तों अभिसारी गति जो है दोस्तों ये विनाशनात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है, विनाशनात्मक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो है दोस्तों उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, ये आपका है A1 प्लेट। कौन सा प्लेट है, A1 प्लेट है। ये आपका A1 प्लेट है और ये आपका A2 प्लेट है। तो जो है दोस्तों जब दो प्लेटें जो है दोस्तों अलग अलग दिशा में जाती हैं, तो इससे क्या होता है, संरक्षी गति होती है। कौन सी गति होती है, संरक्षी गति होती है। तो इससे किसका निर्माण होता है, इससे जो है दोस्तों ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो एक क्या मानी जाती है, विनाशनात्मक मानी जाती है। जो है दोस्तों क्यों मानी जाती हैं, क्योंकि इससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी जहाँ उद्गार होता है वैसे स्वाभाविक रूप से बहुत सी चीजें नष्ट हो जाती हैं। पूरा सब, बहुत सी चीजें क्या, सभी चीज वस्तुएं जो है दोस्तों नष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए इसे क्या माना जाता है, विनाशनात्मक माना जाता है। तो जो है दोस्तों अभिसारी गति, जब दो प्लेटें अलग अलग दिशा में जाएं, आपस में ना टकराकर अलग दिशा में जाएं, तो क्या कहलाती हैं, अपसारी कहलाती हैं। इससे किसका निर्माण होता है, तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब जो है दोस्तों अगर बताएं हम आपको कि अभिसारी गति को देखें, तो ये आपका है A1 प्लेट है। ये आपका A1 प्लेट है और ये आपका A2 प्लेट है। तो समझ लीजिएगा दोस्तों, आप समझ, A1 जो है दोस्तों A1 प्लेट, ये A2 प्लेट। जब जो है दोस्तों दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो जो है दोस्तों जो प्लेट टकराने के बाद जब दोनों प्लेटों का आपस में टकराव होगा, एक प्लेट ऊपर उठेगा जो है दोस्तों। स्वाभाविक रूप से जो है दोस्तों कोई भी प्लेट हो, जब ऊपर उठेगा, दोनों का आपस में जब टकराव होगा, कोई प्लेटें ऊपर नीचे धंसेंगी तो कोई प्लेटें
कोई भी वस्तु हो जो है दोस्तों, अगर आप आपस में टकरा रही हैं, एक चीज़, एक वस्तु नीचे जाएगा, एक वस्तु कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो दोस्तों जब ऊपर जाए, ऊपर की दिशा में जाए, तो इससे किसका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पर्वतों का। तो अब अभिसारी से क्या? ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और अपसारी से पर्वतों का निर्माण होता है। जब एक प्लेट ऊपर की तरफ जाती है तो किसका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। जो है दोस्तों हम संरक्षी गति को देखें, तो जब दो, ये आपका ए वन प्लेट और ये आपका ए2 प्लेट, और इनकी गति जब जो है दोस्तों आपस में टकराती हैं आकर, तो जब ये नीचे की तरफ धंस जाता है जो है दोस्तों, जब इसका टकराव जब होगा तो एक प्लेट नीचे की तरफ धंसेगा। जब प्लेट नीचे की तरफ जाएगा तो इससे किसका निर्माण होगा? भ्रंश का निर्माण होगा। किसका निर्माण होता है? भ्रंश का। इससे किसका निर्माण होगा? भ्रंश का। इससे किसका निर्माण होता है जो है दोस्तों? भ्रंश का निर्माण होता है। जब प्लेटें नीचे धंसेंगी तो भ्रंश का निर्माण होगा, तो उसे क्या कहते हैं? संरक्षी गति। और जब जो है दोस्तों इससे किसका निर्माण होता है? तो पर्वतों का। इससे पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी। इससे क्या, किसका निर्माण? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। और जो दोस्तों इसे क्या मानते हैं? इसे क्या माना जाता है जो दोस्तों? विनाशनात्मक माना जाता है। विनाशनात्मक गति मानी जाती है जो दोस्तों, इसे अपसारी को विनाशनात्मक माना जाता है। अपसारी से किसका निर्माण? पर्वतों का। संरक्षी से किसका? भ्रंश का निर्माण होता है। अब जो है दोस्तों प्लेटों में कितने प्रकार की गतियां? 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। पहला अपसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा संरक्षी। ये इसे क्या माना जाता है? विनाशनात्मक। और जो है दोस्तों इससे किसका निर्माण होता है? तो अपसारी से पर्वतों का निर्माण होता है, संरक्षी से किसका निर्माण? भ्रंश का निर्माण होता है। अब जो है दोस्तों हम देखें हिमालय की जो है दोस्तों, तो स्वाभाविक रूप से जो है दोस्तों हिमालय का निर्माण किससे होगा? तो जब अपसारी गति होगी, इससे किसका निर्माण होगा? हिमालय का निर्माण होगा। क्योंकि जो है दोस्तों इसी से क्या, किसका निर्माण हो रहा है? पर्वतों का निर्माण हो रहा है ना दोस्तों, अपसारी गति से। तो जब अपसारी गति होगी, इसी से क्या इसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। तो यानी जो दोस्तों इसका भी संबंध है इस प्लेट से भी, इसका यानी जो है गति को दर्शाता है, जो है दोस्तों व्याख्या कर रहा है। तो यानी जो दोस्तों इससे किसका निर्माण हो रहा है? पर्वतों से निर्माण। जब टकराएंगी इससे किसका निर्माण हो रहा है? प्लेटों का जो है दोस्तों पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो यानी जो दोस्तों इससे किसका निर्माण हुआ? यानी अपसारी गति जब होगी तो हिमालय का निर्माण होगा, यानी निर्माण हुआ जो है दोस्तों। और हिमालय को जो है दोस्तों, अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है दोस्तों लगभग इसकी निर्माण जो है 70 लाख वर्ष पूर्व हुआ। और इस उसका जो है दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि गोंडवाना लैंड के भाग से हिमालय का निर्माण हुआ। और जो है दोस्तों इसी से क्या हुआ? एंडीज जैसे पर्वत और राकेश पर्वत का भी इसी से निर्माण हुआ। एंडीज पर्वत और राकेश पर्वत का भी इसी से निर्माण हुआ। लेकिन जो है दोस्तों हिमालय को नवीन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अन्य पर्वतों के बाद इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसे क्या माना जाता है? हिमालय को नवीन माना जाता है। सर हम जो दोस्तों आपको बताएं, हिमालय का हिमालय का निर्माण हिमालय का निर्माण लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व हुआ 70 लाख वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन जो दोस्तों इसे 70 लाख वर्ष पूर्व होने के बावजूद भी इसे क्या माना जाता है? नवीन माना जाता है। हिमालय को क्या माना जाता है? नवीन माना जाता है। नवीन माना जाता है। क्या माना जाता है? नवीन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह अन्य पर्वतों के बाद इसका निर्माण हुआ, इसीलिए क्या माना जाता है? इसे नवीन माना जाता है। अब जो है दोस्तों
हिमालय की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की दिशा में हिमालय की निर्माण लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में हिमालय की जो है दोस्तों लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें हम, इस चौड़ाई को बात देखें तो चौड़ाई जो है दोस्तों 160 से 400 किलोमीटर है। कितना है? 400 किलोमीटर है। और चौड़ाई क्यों 160 कहीं पे है, कहीं पे 400 किलोमीटर है, कहीं पे 160 किलोमीटर है तो कहीं पे 400 किलोमीटर है। तो इसकी लंबा चौड़ाई जो है दोस्तों कहीं घटती है तो कहीं बढ़ती है। तो 160 से 400 किलोमीटर की मध्य माना जाता है इसकी चौड़ाई। और जो दोस्तों बात करें हम, भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया? भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था? कोबन ने दिया था। जो दोस्तों अगर हम यहीं देखें, आपको बताएं, क्योंकि कभी क्वेश्चन में पूछ लेता जो दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछेगा भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया, तो आप उसे भी जान लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया? भूसन्नति भूसन्नति का सिद्धांत भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया? तो कोबर ने दिया। कोबर एक वैज्ञानिक थे जो है दोस्तों, किसने दिया? कोबर ने दिया था। इन्होंने क्या कहा? भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा था। इन्होंने क्या कहा था? भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा था। इन्होंने भूसन्नति को जो है दोस्तों क्या कहा था? इन्होंने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा। कोबर ने भूसन्नति को क्या कहा? पर्वतों का पालना कहा। किसने कहा? कोबर ने कहा। कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा। और जो दोस्तों पर्वतों की जननी किसे कहते हैं? पामीर घाट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर घाट को कहा जाता है। पर्वतों की जननी किसे कहा जाता है? इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो पर्वतों की जननी पामीर घाट को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है दोस्तों इसी से अन्य पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पर्वतों की जननी कहा जाता है। पर्वतों की जननी पर्वतों की जननी किसे कहा जाता है? पामीर पर्वतों की जननी पामीर घाट को कहा जाता है। पर्वतों की जननी पर्वतों की जननी किसे कहते हैं? तो पामीर घाट को कहा जाता है। पामीर घाट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर घाट को कहा जाता है। तो दोस्तों ये है पामीर घाट। ये दोस्तों आपको बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे पामीर घाट है। इसी से किसका निर्माण हुआ? हिंदुकुश काराकोरम काराकोरम किसका? काराकोरम जो दोस्तों, और कुल्लून कुल्लून जो दोस्तों कुल्लून कुल्लून शान पर्वत कुल्लून शान पर्वत का भी किससे निर्माण हुआ? इसी से कुल्लून शान पर्वत का भी निर्माण हुआ। किससे? हिंदुकुश काराकोरम और कुल्लून शान जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। किससे? पामीर घाट से। और जो दोस्तों हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? तो भूसन्नति को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूसन्नति को नोट कर लीजिएगा। भूसन्नति को हिमालय का क्या कहते हैं? हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। हिमालय क्या कहते हैं? गर्भगृह कहा जाता है।
तो भूसुन्नति को हिमालय का क्या कहते हैं, गर्भगृह कहा जाता है। और पामीर घाट से पर्वतों की जननी किसे कहते हैं, पामीर गांठ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पामीर गांठ को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी से अन्य पर्वतों का निर्माण हुआ। और हिमालय को नवीन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य हिमालय यानी अन्य पर्वतों के बाद इसका निर्माण हुआ, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नवीन कहा जाता है। और जो है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे जो है दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण। तो देखेंगे हिमालय का वर्गीकरण। तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं जो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया गया और सरल तरीके से बहुत ही बताने का प्रयास किया हमने जो है दोस्तों। आगे हम देखेंगे किसको, जो है दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। पहला आपका है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा आपका महान हिमालय, महान हिमालय। तीसरा आपका है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और चौथा आपका है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। चौथा आपका है शिवालिक हिमालय। पहला आपका है ट्रांस हिमालय, मध्य महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय का वर्गीकरण में हम किसको किसको पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय में जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वतों के बारे में जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल जो है दोस्तों हम इन सबको अलग अलग जो है दोस्तों क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये सब विस्तार से इन सब के बारे में डिस्कस करना है दोस्तों। हिमालय के वर्गीकरण में हम क्या क्या देखेंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।